उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। चलो, ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जनरल रीडिंग है, सारे लोग इसको सुन सकते हो, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि 100% रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे उतना रख लेना है, जितना रेजोनेट नहीं करे उसको छोड़ देना है। कीप एन ओपन माइंड गाइज। चलो, फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स। एंड यू नो व्हाट, कप इज़ द एनर्जी ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना इमोशनली डिस्टर्बेंस में है, बहुत ज़्यादा वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। येस, यू heard the right, he is waiting for your action actually। वो अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। जितने भी लोग आप इस रीडिंग पर हो ना, ज़्यादातर लोगों के या तो डिवोर्स के बारे में बातचीत हो रही है, या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी डिवोर्स की बात हुई है, या फिर आपके पार्टनर की किसी और के साथ डिवोर्स होना है, या फिर आपका किसी और के साथ डिवोर्स होना है। लेकिन यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेशन, किसी एक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर फिर नए रिलेशनशिप में जाने के जो है ये हॉरोस्कोप मुझे दिख रहा है, सॉरी ये रीडिंग मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह, लीगल इश्यूज़ एंड आफ्टर ऑल ऑफ दोज यू नो मुश्किलें, मतलब ये ट्वाइन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, ये ट्वाइन फ्लेम जर्नी है। उसके बाद ही आप लोगों की जो है रीयूनियन हो पाएगी। क्या यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल है? क्या आपको जस्टिस मिल पाएगा? यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, क्या जस्टिस मिल पाएगा? क्या जस्टिस मिल पाएगा? यस, यूनिवर्स आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपके सिवा इनकी कोई काम नहीं हो रही है। अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, किसी पर ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपकी वजह से इनके करियर भी सफ़र कर रही है। एक्चुअल में आपकी वजह से नहीं, आपको ये इतना ज़्यादा डेस्परेटली मिस कर रहे हैं कि इनकी करियर पर इसके इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। ही कैनॉट फोकस, एक्चुअली इनके लिए मेन फोकस पॉइंट ही आप थे। और जब से ये जो नो कांटेक्ट हुआ, जब से आपके और उनके बीच में नो कांटेक्ट बनी, तब से लेकर अभी तक ये इतने ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस में फेस कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लोगों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि ये खुद भी पता है इनको कि कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उनके पास नहीं चले जाते हो। उनका सिर्फ एक ही पॉइंट है, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आप बस लौट कर आ जाओ उनके पास, एंड बस उनको और कुछ नहीं चाहिए पूरे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हो। बहुत ज़्यादा शाई एक पर्सन है। कभी भी इन्होंने अपनी इमोशंस को जितना, मतलब एक चीज़ मैं ये भी बोल सकता हूँ और आप मुझसे रेजोनेट कर पाएंगे जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हो, कि कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा आपके पर्सन एक टाइम पे आपसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। इनके वजह से आप इनके प्यार में पड़े थे, आपकी वजह से नहीं। मतलब इन्होंने आपको मजबूर कर दिया था इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ये इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हुआ करते थे आपके लिए, एंड अभी करंटली भी उनको वही वाला इमोशंस, यहाँ पे देखो सारे के सारे कार्ड्स ही 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे जितने कार्ड्स हैं सारे के सारे कप्स वाले कार्ड्स हैं। एंड यू नो वर्ड कि इस पोर्शन को आपने जितना ज़्यादा संभाला, जितना ज़्यादा पैम्पर किया, जितना ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट करी, इनको शायद इनके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, या फिर इनके वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनके हस्बैंड हो सकता है, वहाँ पे उनको वो अंडरस्टैंडिंग, वो केयर, वो लव मिला ही नहीं जो आपसे मिल पाया था। एंड ही इज़ वेटिंग फॉर दैट लव, दैट इमोशंस, दैट बॉन्डिंग। तो आप क्यों नहीं उनके लिए एक्शन ले रहे हो? बिकॉज ही और शी इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को, इस नो कॉन्टैक्ट को आपकी तरफ से ही करा गया था। आप नहीं चाहते थे कि इस लड़ाई झगड़े में, इस मुश्किल में, इस डाइवोर्स एंड ऑल, सेपरेट होना, ब्रेकअप्स और ये जो लीगल केसेस वगैरह है, डिवोर्स की, ये नखरे झगड़े आपको नहीं चाहिए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं आप ही इनसे दूर जाने के बारे में जितने एक्शंस हुआ था आप ही ने किया था। तो इनको वो अभी रियलाइजेशन है कि देखो गाइज, देखो यार, मैं तो नहीं चाहता था उसके साथ उससे दूर जाने की, मैं तो उसके साथ ही रहना चाहता था, मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन और आप बहुत ज़्यादा उनके साथ खड़े थे। एक टाइम पे आप ही ने उनको बिलीव करवाया कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल है, ये कनेक्शन पॉसिबल है, जबकि उस टाइम पे शायद
उनको कई बार डाउट्स हुआ होगा, जितना ही वो आपसे इमोशनली बॉन्डिंग में हो, कनेक्शन में हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपने भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था और उनको वो रियलाइजेशन करवाया कि आप उनके इग्नोर नहीं, आपने वो सपोर्ट दे दिया था, जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जिनके साथ में रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं रह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि ये वाइस वर्सा उन्होंने आपको सिमिलरली दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि कनेक्शन थर्ड पार्टी का है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं बिकॉज ऑफ आप दोनों के बॉन्डिंग, आपके पास्ट कर्मा, आपके पूर्व के जो कर्म हैं, पास्ट कर्माज है, ट्वाइन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्वाइन फ्लेम जर्नी में हो गाइज। तो यहाँ पे एक रिश्ता टूटेगा तभी एक रिश्ता बन पाएगा। और उस वजह से आपके जो पोर्शन है उनको देखो, उन्होंने अभी क्या किया, सरेंडर कर दिया है। उनका ना दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाना चाहूँगी जहाँ पे मुझे दिखा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड तो महसूस करते ही है और आपके लिए ही ये जो है वेट कर रहे हैं। इनका देखो, इनकी जो भी नखरे हैं, जो भी झगड़े हैं, जो भी इनको बोलना होता था, जितना भी इनके टैंट्रम्स थे, आपके मतलब आपको ही वो सारे इमोशंस वो शो करते थे। एंड सिमिलरली आपके भी जितने टैंट्रम्स है, जितने इमोशंस वाला जो भी पार्ट है, वो आप सिर्फ इनके ही साथ शेयर किया करते थे। अब बीच में जो ये थर्ड पार्टी का जो सीन है, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक वो आपके पास तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन यस, वो एक्शन ले रहे हैं, वो उस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं या फिर आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि यूनियन होना है। यहाँ पे यूनियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है। ट्वाइन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एंड आपको पता ही है कि यहाँ पे उस जर्नी को आपको जीना है। इस पर्सन के साथ आपके और उनके कनेक्शन तब बन पाएगा जब एक रिलेशनशिप ख़त्म होगा। एंड यस, यहाँ पे जजमेंट आपको मिलेगी। यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है एंड जस्टिस कार्ड भी है। तो न्याय तो होना ही है गाइस, न्याय तो होना ही है। आपको सिर्फ माता रुक्मिणी को याद करते रहना है, उनको याद दिलाते रहना है कि माता हम तकलीफ़ में है, माता हमारी तकलीफ़ को दूर करो। माता आपको तो सबसे ज़्यादा ये तकलीफ़ की जो है एहसास सबसे ज़्यादा है कि आपके पोर्शन से अपने पोर्शन के साथ दूर रहकर कैसा महसूस होता है। तो माता रुक्मिणी प्लीज़ हमारी तकलीफ़ को दूर करें, माता रुक्मिणी हमारे इस दुख को दूर करे। माता रुक्मिणी को आप याद करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये रिलेशनशिप फिर से सही हो जाएगी। एंड प्लीज़ यू हैव टू टेक एक्शन। आपके एक्शन के बगैर ये रिलेशनशिप रियूनियन में नहीं जा पाएगा। जब आपकी तरफ से एक्शन लिए जाएंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पर्सन जो है, इसने हाथ पे हाथ रख दिया और बैठा हुआ है, क्योंकि इसको बिलीव है कि ये वाला जो कप है, कप्स यानी कि इमोशन, ये वाला हाथ लेकर आप उनके सामने आओगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ऐसा नहीं है कि उनको यह है कि आप करेंगे तो तभी वो हो पाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उनको एक बिलीव है कि आप करेंगे, आप उनके लिए एक्शन लेंगे, आप उनके बगैर नहीं रह सकते हो। उनको ये बिलीव है, इसी वजह से वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। एंड यस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूनियन का कार्ड आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन की, और ये जो यूनियन होगी ना, इसमें एक आप देखो यहाँ पे एक मेल एक फीमेल एंड यहाँ पे एक और जन है, ये आपके पूर्वज है। जो भी मतलब आपके पूर्वज भी चाहते हैं कि आप लोगों की यूनियन हो जाए, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनके भी आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। एंड इसके साथ साथ देखो, आपके भाग्य में भी यही पर्सन है जिनके बारे में सोचते हुए आप इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में सोचते हुए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। तो प्लीज़ गाइज, इस रीडिंग को माता रुक्मिणी से क्लेम ज़रूर करना कि माता रुक्मिणी, अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो वो मेरे पास फिर से लौट आ जाए एंड हमारी फिर से जो है रियूनियन हो जाए, हम लोग फिर से एक साथ रहने लगे। ये वाला प्रेयर आप माता रुक्मिणी से करो। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बहुत ही जल्दी विदिन 9 to 10 मंथ्स आप लोगों की रियूनियन होगी गाइज। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। जय जगन्नाथ, जय माता रुक्मिणी की जय।